Hello बच्चों, let us read the question. The question says an oil company has two depots A and B with capacities of 7,000 liter and 4,000 liter respectively. The company is to supply oil to three petrol pumps D, E and F whose requirements are 4,500 liter, 3,000 liter and 3,500 liter respectively. The distance between depots and petrol pump is given in the following table such that from D to A is 7, 6, 3. Similarly, E and F is similarly respectively. Now, we have assuming that the transportation cost of 10 liter of oil is 1 rupees per kilometer. How should the delivery be scheduled in order that the transportation cost is minimum? What is the minimum cost? तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है कि ऑयल कंपनी है जिसके पास दो डिपो है, इनकी कैपेसिटी है एक ए की कैपेसिटी 7,000 लीटर है, बी की कैपेसिटी है 4,000 लीटर। कंपनी को जो डिपो है उनमें ऑयल की सप्लाई करनी है तीन पेट्रोल पंप के। तीन पेट्रोल पंप के नाम आपको दे रखे हैं डी ई एफ। ए और बी ऑयल की कंपनी है, डी ई एफ पेट्रोल पंप है। ए और बी डी ई एफ को पेट्रोल दे रही है। इनकी रिक्वायरमेंट है डी को चाहिए 4,500 लीटर, ई को चाहिए 3,000 लीटर, एफ को चाहिए 3,500 लीटर। जो डिस्टेंस है उनके बीच में किलोमीटर का वो आपको दे रखा है टेबल के अंदर। जैसे डी पेट्रोल पंप से ए ऑयल कंपनी का डिस्टेंस दे रखा है 7 किलोमीटर। सिमिलरली डी पेट्रोल पंप से बी का दे रखा है आपको 3 किलोमीटर। सिमिलरली ई का दे रखा है, एफ का दे रखा है। और नीचे एक लाइन स्टेटमेंट लगा रखे, एज्यूम कर लो कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हर 10 लीटर की वो 1 रुपये आती है। यानी कि हर 10 लीटर का जब आप पेट्रोल को ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह 10 लीटर का, तो 1 रुपये पर लीटर की वो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। तो क्या बोल रहा है, हाउ शुड डिलीवरी बी शेड्यूल? डिलीवरी को किस तरीके से किया जाए कि कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया जाए एंड व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, और कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू क्या है जी वो आपको निकालना। तो बेसिकली आप जो भी कंडीशन दे रखी है वो पहले आपको एक चार्ट के अकॉर्डिंग बना लो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला सबसे पहले करते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट पहला क्या है, मेक मेक चार्ट ऑफ गिवन क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसका आप चार्ट बना लो। जो भी आपको कंडीशन गिवन दे रखी है कौन सी चीज कहाँ से कब कहाँ जा रही है। सेकंड क्या है, मेक करो फिर आप लीनियर इन इक्वलिटीज। थर्ड क्या है, मेक जेड जेड बना लो। फोर्थ, सोल्व एलपीपी का मतलब क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, पहले आपको चार्ट बनाना है, जो भी किसी की कंडीशन दे रखी है अभी बनाऊंगा मैं। उसके बाद उनको लीनियर इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करना। जेड आपको निकाल लो, जिसको चीज आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फिर आप एलपीपी बन जाएगी, उसको आपको सोल्व करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके पास कितने हैं, दो डिपो हैं, तीन दुकान है। ये एक मान लो ये डिपो है, बी दूसरा डिपो है। तीन आपके पास डिपो यहाँ दे रखे हैं, एक डी ए है, ई एफ। ये आपके पास क्या है, पेट्रोल पंप है डी ई एफ। तो ए पेट्रोल किस किस को दे रहा है, ए एफ को भी दे रहा है, ए ई को भी दे रहा है ई पेट्रोल पंप को, और डी को भी दे रहा है। ए और बी कैसी है आपके पास, ऑयल की कंपनी, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। डी एफ आपस में नहीं ले सकते क्योंकि वो तो पेट्रोल पंप है, वो तो सिर्फ ले रहे हैं ए और बी से। अब ए के पास टोटल अमाउंट कितना है, 7,000 लीटर का। बी के पास है 4,000 लीटर का। ए से डी की दूरी, ए इसको देगा, ये इसको देगा, ये भी इसको देगा, ये भी इसको देगा, इस तरीके से। अब देखो ए से डी की दूरी मैंने बताया टेबल के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, ए से डी की दूरी है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। सिमिलरली यहाँ पर है
3 किलोमीटर, यहाँ पर है 4 किलोमीटर, सब आपको दे रखा टेबल के अकॉर्डिंग। ये है आपको 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, यहाँ आपको दे रखा है 3 किलोमीटर, यहाँ आपको दे रखा है 2 किलोमीटर। ये सब टेबल के अकॉर्डिंग है। अब मान लेते हैं ए से डी आपने जो भी दिया पेट्रोल, डी की कैपेसिटी आपको पता है कितनी है, 4500 शायद इतनी है ना, डी की कैपेसिटी है 4500, ई की 3000 और एफ की 3500, लिख लेते हैं अभी। डी के पास होना चाहिए टोटल 4500 का, ई के पास होना चाहिए टोटल 3000 लीटर, इसको भी एल कर देते हैं ताकि समझ जाओ, और एफ के पास होना चाहिए 3500। अब ए ने डी को मान लो एक्स पेट्रोल दिया, एक्स लीटर पेट्रोल दिया, एक्स लीटर, ए ने डी को, इसको एक्स ही रहने देते हैं, ए ने डी को आप मान लो एक्स लीटर पेट्रोल दे दिया, तो अब इसके बाद एक्स आ चुका है 4500, ओके। ए ने डी को कितना दिया, एक्स लीटर पेट्रोल दे दिया है। अब ये जो है, ये इससे कितना ले पाएगा, 4500 माइनस एक्स लेगा, क्योंकि इसके पास, डी के पास टोटल 4500 आना चाहिए, ए ने एक्स लीटर आपको दे दिया, तो इसके पास कितना बच गया, तो बी से कितना लेगा, ये 4500 माइनस एक्स ही लेगा, इससे ज्यादा नहीं ले सकता है। सिमिलरली ए ने एफ को जब दिया तो आपने मान लो वाई दे दिया, या फिर आपने इसको वाई नहीं मानते तो इसको मान लो, जब ए ने ई को दिया तो वाई लीटर दे दिया, तो अब टोटल 7000 था, डी को दे दिया एक्स लीटर, ई को दे दिया वाई लीटर, एफ को कितना बचेगा, एफ को कितना देना है, 7000 माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस, ये देना पड़ेगा दोनों का सम, क्योंकि जो बचा है वो एफ को देना पड़ेगा, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सिमिलरली यहाँ पर अब 3000 है टोटल, 3000 में से वाई लीटर इसके पास आ चुका है, अब इसको कितने की नीड है, 3000 माइनस वाई, क्योंकि 3000 ज्यादा ले नहीं सकता, तो यहाँ पर आ जाएगा 3000 माइनस वाई लीटर की इसको अब जरूरत है, और वाई के पास है 4000 टोटल, ओके। अब सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पर है 3500 है हमारे पास, इसको 3500 चाहिए, 7000 माइनस एक्स प्लस वाई इसको मिल चुका है यहाँ से, तो अब इसकी, अब ये बी से कितना लेगा, 3500 में से इसको 7000 माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस करना पड़ेगा, तभी मिलेगा, क्योंकि जितना बचेगा 3500 में से माइनस कर देगा टाइम्स 7000 माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये आपको मिल चुका है, तो बी से कितना लेगा, 3500 माइनस 700 माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ये है बेसिकली इसका कंप्लीट चार्ट फ्लो, कि किस तरीके से किस किस चीज को जा रहा है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं इससे आगे कंसेप्ट। अब आपको पता है जितने भी आपने वेरिएबल्स माने एक्स और वाई, लीटर में माने, एक्स ए को डी को दे रहा है और वाई है ए को ई को दे रहा है, तो जो दोनों वेरिएबल एक्स और वाई कैसे हैं, पॉजिटिव, एक्स और वाई कैसे हैं, पॉजिटिव, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, अब एक यहाँ पर जितने भी लीटर चल रहे हैं, जितने भी चीजें यहाँ पर हैं, वो सारी कैसी है, पॉजिटिव, जैसे ये है 4500 माइनस एक्स, ये टर्म, ये भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये चीज भी हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि सब कुछ लीटर में जा रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होनी पड़ेगी, 4500 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक है हमारे पास है 7000 माइनस, अब ये वाली जो है इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये भी लीटर में जा रही है, इसको भी पॉजिटिव रखो, इसको भी पॉजिटिव रखो, 3000 माइनस वाई, जितनी भी चीजें सारी पॉजिटिव होंगी, एक्स भी पॉजिटिव कर दिया, वाई पॉजिटिव कर दिया, अब 7000 माइनस एक्स प्लस वाई पॉजिटिव करना है, 3000 माइनस वाई पॉजिटिव करना है, फिर 3500 माइनस 7000 माइनस एक्स प्लस वाई, ये भी कैसा करना पड़ेगा, पॉजिटिव, सारी चीजें पॉजिटिव रखो। अब करेंगे 7000 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक ही है, एक है आपकी 3000 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक है एक्स प्लस वाई माइनस 3500, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कहाँ से एक्स प्लस वाई माइनस, इसको जब आप सोल्व करोगे 35 माइनस 700, ये माइनस 35 बच जाएगा, पॉजिटिव, और एक्स प्लस वाई माइनस 35, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, कैसी कैसी इक्वेशन बन जाएगी, अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
एक बनेगी एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, एक बनेगी वाई लेस देन इक्वल टू, इनको रीराइट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगी, एक बनेगी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000 बनेगी, एक्स इज लेस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4500 बनेगी। ये बनेंगी शायद 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये सारी की सारी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज बन जाएंगी यहाँ से। अब आपको बनाना है जेड। अब जेड देखो कैसे बनेंगे, जेड इज इक्वल टू, आपको जेड के अंदर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 रुपीज किलोमीटर, जब 10 लीटर पेट्रोल ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके अंदर आपके पास 1 रुपए के हिसाब से पैसा लगता है। 1 रुपये पर किलोमीटर चार्ज किया जाता है ट्रांसपोर्ट का, तो 1/10 करेंगे तो 10 रुपीज से 1/10 करते इक्वल हो जाएगा। अब जितने भी इक्वेशन दे रखी है उनका सारा सोल्व करेंगे किसके हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के साथ, ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने लिखी है। अब जैसे यहाँ पर अगर 7 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर डिस्टेंस है, एक्स लीटर ट्रांसपोर्ट होगा, टोटल कितना होगा, 7x हो जाएगा। 7 इंटू एक्स, सिमिलरली 3 इंटू 4500 माइनस एक्स, 7000 माइनस 4500 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 3, 6 इंटू वाई, 3000 इंटू मतलब ये 4 इंटू 3000 माइनस वाई, 2 इंटू 3500 माइनस 7000 माइनस एक्स प्लस वाई। इस सबको लिख देंगे सोल्व करके, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 7x प्लस 5y प्लस 3 टाइम्स ऑफ 7000 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4500 माइनस वाई, 4500 माइनस एक्स, जितने भी कॉन्स्टेंट है उनका बस मैं जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3000 माइनस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 3500। 1/10 बताया क्योंकि 10 रुपीज 10 लीटर जब क्रॉस होता है तो 1 रुपीज का चार्ज लगता है 10 लीटर। ओके, तो ये जेड आ गया आपके पास, इसको सोल्व करेंगे। जेड को सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा जेड इज इक्वल टू 1/10 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 39500 विच इज इक्वल टू 0.3x प्लस 0.1y प्लस 39550 विच इज, और जेड को आपको पोस्ट को क्या करना है, आपको मिनिमाइज। ओके, पोस्ट को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना। अब आपके पास एलपीपी बन चुकी है, कॉन्स्टेंट आ चुके हैं, ये सारे आपके कॉन्स्टेंट है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है सारे, यहाँ पर जितने भी लिखे हैं मैंने इनको सोल्व करना है। जेड आपके पास आ चुका है, सोल्व करते हैं। तो सिंपल सिंपल सी इक्वेशन, कुछ ज्यादा बड़ी इक्वेशन भी नहीं है। इसके अंदर एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका पॉइंट आ जाएगा 0,3500 ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये 7000, 0,0,7000 ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 4500। तो सारी की सारी बड़ी सिंपल सी इनइक्वालिटीज डायरेक्ट ग्राफ बनाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ है, ये वाई है, ये एक्स है। अब लाइन बनाएंगे, पहले बनाएंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7000, ये बनेगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7000, ये जाएगा 7000 पे 0,7000 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7000 पे टच, क्योंकि ये लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7,000। अब एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे जो कि आपके पास एक्स इक्वल टू 4500, ये आपके पास है, दोबारा बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन। ये रही आपकी एक्स इज इक्वल टू 4500, ये पॉइंट आ जाएगा 4500 कोमा 0। अब एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन जाएगी, एकदम स्ट्रेट जाएगी, जो कि आपके पास y को दिखाएगी, y इक्वल टू 3000 था, ये लाइन दिखाएगी आपके पास y इक्वल टू 3000 स्ट्रेट लाइन। अब एक और लाइन बनानी है जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3500। जितनी भी लाइनें बना रहा हूँ यहाँ से बना रहा हूँ, देखो पहली बनाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3500, आपको वाली बना देता हूँ, फिर मैच कर लेंगे।
ये लाइन जाएगी ऐसे, ये ऐसे जाएगी, ये कट नहीं करेगी किसी भी लाइन को, ये आएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3500 लाइन आ जाएगी, ये कट करेगा 3500 पे, कॉमा 0, ये पॉइंट आएगा 3000 क्योंकि वाई 3000 है, पॉइंट आ जाएगा ए 500 कॉमा 3000, ये पॉइंट आएगा, ये इसको नोट कर दिया, ये कट हुआ, ये भी वाई आपके पास 3000 है, इस पे भी पॉइंट पी मिलेगा आपको 4000 कॉमा 3000, ये सारे सिंपल पॉइंट है क्योंकि वाई आपके पास 3000 रखो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7000 इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7000 है, एक ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट की कोई अभी कोई जरूरत है नहीं, एक ये मिलेगा पॉइंट सी मिलेगा, जिसपे लाइन की इक्वेशन एक्स 4500 है, और ये पड़ेगा 7000 टोटल करना, तो क्या बनेगा 2500 बचेगा सिर्फ, सारे सिंपल से पॉइंट है ए बी सी, ये पॉइंट आपके पास डी है 4500 कोमा जीरो, 3500 कोमा जीरो ई है, सारे पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास, सब कुछ हो चुका है। अब आपको करना है कि शेडेड रीजन दिखाना, लाइन देख लो मैंने सारी बना दी है, एक्स एक्स और वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रखे मैंने सारे, उसके बाद लाइन है एक्स प्लस वाई 3500, वो बना दी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये 3500, सारी की सारी लाइन बना दी, A1 2 3 4 5 6 सारी सारी लाइन आप चेक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, शेडेड पोर्शन चेक करने हैं बस बेसिकली, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, ओरिजिन लेंगे फटाफट, ओरिजिन लेंगे, एक्स और वाई पॉजिटिव है वो तो ऑब्वियस है, तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500 है मेरा, 3500 जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा ये अगेंस्ट ओरिजिन, अगला लेंगे 0 0 0 0 पे लाइन आपके पास आ रही है, दूसरी लाइन आपके पास है वाई लेस देन इक्वल टू 3000, वाई लेस देन इक्वल टू 3000, ये बनेगा जीरो सेटिस्फाई करेगा तो ये टुवार्ड्स ओरिजिन, अगला लेंगे फिर ओरिजिन चेक करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, इसके ऊपर दोबारा लेंगे एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000, ये सेटिस्फाई करेगा, जीरो लेस देन 7000 हो जाएगा, तो ये टुवार्ड्स ओरिजिन, फिर 0 0 लेंगे, पॉइंट है इस बार एक्स लेस देन इक्वल टू 4500, ये चेक कर लेना यहाँ से, एक्स लेस देन इक्वल टू 4500, ये भी सेटिस्फाई करेगा टुवार्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आएगा, इन सबका सबका ओरिजिन की तरफ आएगा एक्सेप्ट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500। अब ग्राफ देखते हैं, अब एक्स प्लस वाई 3500 से ही बड़ा है, तो ये अपोज कर रहा है, बाकी सारे ये इस तरफ आए, ओरिजिन की तरफ आएगा, ये भी ओरिजिन और एक्स और वाई ऑलवेज पॉजिटिव है, इधर जाएंगे, और ये लाइन भी इधर आएगा, सब कुछ ओरिजिन से टुवार्ड्स एक्सेप्ट एक्स प्लस वाई 3500 लाइन, तो आपके पास ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, ये वाला तो शेड कर रहा हूँ मैं, इसके एंड पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल रखे हैं, पॉइंट आपको पता है ए बी सी डी, अब इस पे बस आपको जेड की वैल्यू मैच करनी है, पॉइंट आपके पास है ए बी सी डी, स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट आपको दे रखा है 500 कोमा 3000, बी आपको दे रखा है 400 कोमा 3000, सी आपको दे रखा है 4500 कोमा 2500, डी आपको दे रखा है 4500 कोमा 0, ई आपको दे रखा है 3500 कोमा 0, जेड आपने पहले निकाल रखा है, जेड जेड हमने स्टार्टिंग में निकाला था 0.3x प्लस 0.1x प्लस 3950, ये रहा जेड, इसको मिनिमाइज करना है, इसके अंदर एक्स और वाई के कॉर्नर पुट करते चले जाएंगे, ये मिलेगा 4500, ये मिलेगा 5450, ये पुट करोगे आपको मिलेगा 5550,
जे पुट करोगे आपको मिलेगा 5300, जे पुट करोगे आपको मिलेगा 5000। अब आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज कॉस्ट जो है वो इस पॉइंट पे हो रही है 500 3000 पे 4500, मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी, मिनिमम कॉस्ट जो लगेगी वो लगेगी ₹4400, which you were required answer. So I hope you understood it well. Best of luck.